संजय जी, क्या मामला है? आपने कहा कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको इजाजत मिल गई है जो ऑनलाइन सप्लाई की। देखिए, कोरोना संक्रमण के चलते जिस तरह देश में लॉकडाउन लागू हुआ और पूरे देश ने उस लॉकडाउन को मानते हुए अपने व्यापार को बंद रखा और सरकार ने पूरी तरह व्यापारियों से इस देश के एक नागरिक से समर्थन की अपील करी और सारे व्यापारी उन्हें आगे बढ़कर उस चीज का समर्थन करा। व्यापारियों ने टैक्स भी देना है, व्यापारियों ने बिजली का बिल भी देना है, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी है, ये सारे काम व्यापारियों को करने हैं। दुकान व्यापार उनको बंद रखना है और इस दौरान लॉकडाउन के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आप अनुमति देते तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऑनलाइन उस व्यापार को करेंगी तो हमारे देश के जो छोटे व्यापारी है वो कहां जाएंगे, उनसे कौन सामान लेगा? और संक्रमण कहीं से भी आ सकता है। जब वो इतना सब चीजें, अभी आप दिल्ली में ताजा तरीन उदाहरण है कि एक पिज्जा बॉय ने कई 78 लोगों को संक्रमित कर दिया कि तो इस देश में ये छोटे व्यापारी और इस देश के व्यापारियों के साथ अन्याय है कि हमारा व्यापार बंद रहे और ऑनलाइन कंपनियां व्यापार करें। मैं तो सरकार से अपील करता हूं, ये मांग करता हूं कि 1 साल तक ऑनलाइन कंपनियों का व्यापार नहीं अनुमति प्रदान करनी चाहिए ताकि हमारा व्यापारी बाजार में व्यापार कर सके, अपने आप को दोबारा व्यापार में मजबूत तरीके से खड़ा करने का काम करे। आपको टैक्स भी व्यापारी से ही लेना है ना, आप सारा टैक्स भी माफ करो उनका, बिजली के बिल भी माफ करो। आप व्यापारियों से हर चीज चाह रहे कि व्यापारी सब कुछ करें, लेकिन हमें भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन संजय जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज जो लोकल व्यापारी है उससे तो सरकार उम्मीद ये कर रही है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी हेल्प की जाए, उनको राशन दिया जाए या उनकी मदद की जाए, और बहुराष्ट्रीय कंपनी इससे बहुत दूर है। हम ये कह रहे हैं कि आस पड़ोस के और इस देश के जो लोग हैं वही आज देश के लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार ने भी अपील करी, लेकिन उससे पहले भी वो मदद करने के लिए तत्पर रहे और हमेशा करते भी रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जब उनके व्यापार को चोट पहुंचेगी, जब वो व्यापार करने काबिल ही नहीं रहेंगे, तो फिर वो किसी की मदद क्या करेंगे? आज ये सरासर अन्याय है और हम इसका पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध भी करते हैं अगर सरकार इस कदम को उठाती है, और ये अन्याय है। और हम इसमें जो हो सकता होगा, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर व्यापारियों के और इस देश के साथ खड़ी है अपनी तरीके से। जो भी हमारे बड़े नेता कहेंगे, जो भी हमें लगेगा कि समाज में लड़ाई हमें लड़नी है, वो लड़ी जाएगी। सर, जो ये गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बिजनेस चालू करने की जो अथॉरिटी दी है अमेज़न वगैरह कंपनियों को, और इससे जो छोटे रोजगार वाले हैं उन पे क्या असर देखने को मिलेगा? ये बहुत ही गलत फैसला सरकार का है। इसका कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करती है, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो पूरे समाज की रीढ़ है, इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर व्यापारी नहीं बचेगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा होने जा रहा है। आप ये देखें, व्यापारी ने चंदा भी देना है समाज सेवियों को, व्यापारी ने सरकार को भी चंदा देना है, व्यापारियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी देनी है, व्यापारियों ने अपनी दुकान का किराया देना है, व्यापारी ने अपने मकान का किराया देना है, व्यापारी ने बिजली का बिल देना है, व्यापारी ने जीएसटी देनी है, व्यापारी ने टैक्स देना है, व्यापारी ने सब कुछ देना है। वो व्यापारी आज बेरोजगार हुआ अपने घर के अंदर बैठा है, फिर भी वो सेवा कर रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस देश के विकास में, इस देश की समस्याओं में कोई योगदान नहीं है, इस संक्रमण से निपटने में उनका कोई योगदान नहीं है, फिर भी उनको बिजनेस की जो अनुमति दी गई है ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे देश के व्यापार को बर्बाद कर देगी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ देगी। हम व्यापारियों के खिलाफ लिए गए इस फैसले का पूरी तरह से विरोध करते हैं।